नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। इस बार का सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि धनु राशि में गोचर करते हुए शनिदेव देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे। नवम पंचम का योग बनेगा। साथ ही साथ गुरु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में होगा और सूर्य का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले माह 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच भले ही सूर्य का गोचर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में था, लेकिन सूर्य पर शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही थी। इससे सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए और अपना शुभ फल नहीं दे पाए। अब सूर्यदेव राहु और शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अपना पूरा शुभ फल देने में सक्षम हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। आप सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है गुरु और गुरु से नवम पर है सूर्य, और इस तरह सूर्य और गुरु के बीच में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों ही त्रिकोण पर हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनिदेव दशम भाव में और राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। पिछले माह सूर्य का गोचर 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सप्तम भाव में था और यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे थे, केंद्र के भाव में थे और मंगल यहाँ रोचक राजयोग बना रहे थे। लेकिन शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही थी, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही थी और इससे शनि और सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य और मंगल दोनों के पीड़ित होने के कारण पिछले माह आपको तरह तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा होगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं और इस गोचर काल में आपका कोई भी कार्य अगर शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से था, वो कार्य आपका नहीं हुआ होगा, वो कार्य आपका बाधित हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से मतभेद हुआ होगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें भी तमाम उठापटक का सामना करना पड़ा होगा। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे और स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, क्योंकि सूर्य की और मंगल की दोनों की दृष्टि लग्न के भाव पर थी। लग्न का भाव आपके स्वास्थ्य को शो करता है। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा ये लग्न भाव दिखाता है, और चूंकि सूर्य और मंगल दोनों पीड़ित थे तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। मानसिक चिंता, काम में मन न लगना, अनजाना भय, डिप्रेशन की समस्या, इसके अलावा माइग्रेन, सिरदर्द, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, जॉइंट पेन, फीवर, इन सब से आप परेशान हुए होंगे। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने पूरा किया होगा लेकिन आपका पैसा जो गवर्नमेंट से मिलना था वो नहीं मिला होगा। आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपको वापस नहीं मिला होगा। और मंगल के पीड़ित होने के कारण आपको बात बात पर क्रोध आया होगा। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आई होगी। और चूंकि मंगल सप्तम के और 12वें भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे थे, लेकिन पीड़ित थे, इसलिए विदेशी व्यापार में भी आपको
बहुत परेशानियां आई होंगी, आपका बिजनेस डील कोई कैंसिल हुई होगी या आपका व्यापार में पैसा कहीं फंस गया होगा। आपके आत्मबल आत्मविश्वास में कमी आई होगी और हो सकता है कि बिला वजह का लड़ाई झगड़ा बढ़ा हो, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी बना हो, खर्चे भी आपके नियंत्रण से बाहर आ गए होंगे और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके भी साथ ये सब हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ख़ास तौर से वो जातक जिनके जीवन में सूर्य या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ तो ज़रूर कुछ न कुछ इस तरह का हुआ होगा। अब आइए समझते हैं कि राशि परिवर्तन के बाद सूर्य क्या प्रभाव देंगे। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, देवगुरु की राशि में, और देवगुरु से त्रिकोण पर भी हैं सूर्य, और देवगुरु की नवम दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। अपने मित्र की दृष्टि पड़ने से सूर्य को बल प्राप्त होगा। हालांकि अष्टम भाव पर सूर्य का गोचर होता है तो सूर्य पर अष्टम का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं सूर्य। किंतु गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको अष्टम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। ऋषि पाराशर का कहना है कि सूर्य अगर अष्टम में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो अष्टम भाव के अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं और अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो सूर्य के गोचर का जो पहला प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि आपके जीवन में पिछले माह जो समस्याएं आई थीं वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और राहु और शनि भी अब अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। सूर्य अष्टम में है तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति का लाभ प्रदान करेंगे। दूसरी बात, सूर्य का संबंध 12वें भाव से बन रहा है तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। और इसके अलावा अष्टम भाव जो होता है ये रिसर्च का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, ज्योतिष का होता है, गुप्त धन का होता है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रक्षा अनुसंधान, DRDO और विशेषकर मेडिकल के क्षेत्र में आप कोई नई रिसर्च इस समय कर सकते हैं। विदेशों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो बिजनेस डील आपकी कैंसिल हुई थी या जो पैसा आपका विदेश में फंसा था वो पैसा आपको मिलेगा और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव शनि का होता है और शनि आपके लिए 18 माह तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं 2025 तक, क्योंकि शश राजयोग बना रहे हैं और दशम भाव आपके कैरियर का होता है। तो शनि आपके लिए कैरियर ग्रोथ लेकर के आएंगे। रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। आप बड़े बिल्डर, बड़े कॉलोनाइज़र बन सकते हैं अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव से। चूँकि सूर्य जो हैं राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में राजाओं जैसा आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव में सूर्य आपको पेट्रोलियम, गैस, डीजल, माइंस, मिनरल के क्षेत्र से बहुत पैसा दिलाएंगे। चूँकि सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव के सूर्य स्वामी हैं। सूर्य अष्टम भाव में हैं तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वर्चस्व स्थापित करा देंगे। रियल एस्टेट से आगे बढ़ कर के पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आप इस समय जा सकते हैं, क्योंकि शनि दशम में है और सूर्य अष्टम में है। अष्टम भाव में सूर्य इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां दिला सकते हैं। आप बड़े शेयर ब्रोकर हो सकते हैं, बड़े कमीशन एजेंट बन सकते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डील करने वालों की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अक्सर होता देखा गया है। चूँकि बुध भी सूर्य के आसपास ही हैं इस समय, तो आपको IT सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्थान प्राप्त होगा।
देखिए सूर्य अष्टम में है, अष्टम भाव की चीज़ों में आपका वर्चस्व स्थापित करेंगे, अष्टम भाव के चीज़ों में आपको आगे लेकर के जाएंगे। आपको नाम, यश, धन ये सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। और चूंकि राहु आपके कुंडली के 12वें भाव में है, गुरु की राशि में, गुरु विदेश के भाव में है, अचानक से आपका विदेश जाने का योग बनेगा, अचानक से विदेश से आपको मोटा पैसा मिलेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि छठे पर पड़ेगी, चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, मंगल इसके स्वामी हैं जो कि भूमि के कारक हैं। आप विदेश में कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। विदेश यानी कि अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर में आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है, अचानक से आपको संचार माध्यमों से जुड़ करके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़ करके आपको धन की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के स्वामी हुए शुक्र, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो ये जो समय है 16 दिसंबर से 14 जनवरी का गोचर काल सूर्य का, इसमें आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता और अचानक से इन क्षेत्रों में जाने का योग भी बन रहा है। और अगर आप इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इस समय। गुरु की दृष्टि छठे पर पड़ेगी तो कोई कर्ज वगैरह है वह समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो इसका सबसे पॉजिटिव रिजल्ट ये मिलेगा कि आप पर कोई संकट अगर आता है तो देवगुरु उसको संभाल लेंगे, आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। और ऐसी स्थिति में देवगुरु भगवान की विशेष कृपा आप पर बरसाएंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का है और गुरु यहाँ पर बैठे हैं जो कि धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। शनि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम में है। शनि भाग्य का सपोर्ट देरी से दिलाते हैं, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, लेकिन भाग्य भाव को बूस्टअप करना है आपको, राहु का और गुरु का, सूर्य का पूरा लाभ लेना है। तो इसके लिए आप धर्म, कर्म, अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए, तीर्थ यात्राओं पर जाइए, पूजा पाठ कराइए। और राहु के लिए आप कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। आप देखिएगा कि ये जो गोचर है आपके लिए आने वाले 18 माह तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अष्टम में है, सूर्य का विशेष लाभ लेना है आपको तो सूर्य देव के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य
3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन ना करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।